हुकूमत ने आवाम को महंगाई तले कुचल दिया। पेट्रोल और डीजल 35 रुपए महंगा, लाइट डीजल और 18 रुपए इजाफा। इत्तलाक भी फौरी हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अपने हाथों से पेट्रोल बम चलाया, सब कुछ IMF पर डाला। पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 190 रुपए, लाइट डीजल 187 रुपए फी लीटर हो गया। इसहाक डार ने कहा कि IMF से मुआहदे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई। कोशिश की है कि अवाम पर कम अज कम बोझ पड़े। मुल्क में पेट्रोल की वाफिर मकदार मौजूद है। अवाम तिलमिला उठे, कहा अब इस मुल्क में सिर्फ मौत ही सस्ती रह गई। आम आदमी का गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया। इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रद्द कर दिया। चेयरमैन PTI ने कहा करप्ट नाअहल, इम्पोर्टेड सरकार से मैशत संभाली नहीं जा रही। पेट्रोलियम मसनूआत डॉलर बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया। बिजली और गैस की कीमत बढ़ेगी, महंगाई 35% तक बढ़ने की तवक्को है। असद उमर ने कहा पहले ही तारीख की बदतरीन महंगाई है, अल्लाह कौम पर रहम करे, इस अजाब से निजात दिलाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अवाम कब तक इनकी नाअहली की कीमत अदा करेंगे। यास्मीन राशिद का इसहाक डार को घर जाने का मशवरा। डार को आवाम और पार्टी भी बुरा भला कह रही है। तर्जुमान PTI KP शौकत यूसुफजई बोले खुदा के लिए आवाम पर रहम करें, आवाम आपका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरीम की वापसी पर डार ने कौम को सलामी दी। साबिक वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही की कड़ी तनकीद। पेट्रोल महंगा होने का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरीम को जाता है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी आवाम को दिल खोल कर लूटा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही पंप भी खुल गए। मुख्तलिफ शहरों में मसनूई बहरान यकदम ख़त्म हो गया। पेट्रोल पंप मालिकान को शायद कीमतें बढ़ने का ही इंतज़ार था। गुज़श्ता रात मुताद्दिद शहरों में पंप्स बंद कर दिए गए। खुले पंपों पर शहरियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कुछ हुआ, ना ही माफिया पर हाथ डाला गया। वज़ीर दिफा आसिफ का भी बेबसी का इजहार, कहा कीमत बढ़ने से पहले पंप बंद करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इंतजामिया ऐसे पंप्स को सील करे, कंपनियों का कारोबार बंद करके मुकदमे कायम करे। मगर ऐसे लोग बहुत ताकतवर हैं। बेशक हम हुकूमत में हैं, मगर हमें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। आम आदमी कीमत अदा करता है, ताकतवर माल बनाता है। दावा किया डॉलर और रुपए के सट्टे में कई बैंक मुलविस हैं। जाती तौर पर जानता हूँ, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान 33 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसला सुना दिया। तमाम हलकों में इमरान खान का खुद उतरने का फैसला। चीफ जस्टिस से फवाद चौधरी के साथ नाइंसाफी का नोटिस लेने की अपील। सदर मुमलिकत से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। सदर की ख्वाहिश थी हमें आइन पर अमल दरामद के लिए रास्ता निकालना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ज़िमनी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। 16 मार्च को भी कौम जवाब देगी। फवाद चौधरी के साथ सलूक सब देख रहे हैं। इमरान खान को हटाने की कोशिश एक तबके के जहन में है। असद उमर ने बताया इजलास में महंगाई और बिगड़ती माशी सूरत हाल पर करारदाद मंजूर की गई। सामने रख के जो है ये रोना धोना है, ये मातम, ये पिटना कुटना जो है वो करें। 4 साल में अपोजिशन के साथ क्या किया है? अज 2-2 3-3 दिन होए ने ते रौला इंज पाया जिस उम्र कैद हो गई है। अपना मुंह जो है अगर बंद रखो, सियासी तौर तरीके से अगर बात करें तो कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। तोशा खाना का जो सामान इसने बेचा है, फॉरेन फंडिंग है, कानून और कायदे का सारा प्रोसेस मुकम्मल करना चाहते हैं। फरमाइशी प्रोग्राम पे किसी को नहीं पकड़ना चाहते। सिर्फ शौकिया जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, बाकायदा कानून का हाथ उस पर पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने पीपल्स पार्टी पर इमरान खान के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा बयान से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का खतरा हो सकता है। इमरान खान ने नया पैंतरा बदला है। कत्ल करवाने का जरदारी साहब पर इल्जाम लगाया है। इल्जामात की कोई हकीकत नहीं। इमरान खान का मकसद सियासत में खून खराबा है। PTM की पूरी क़यादत गिरफ्तार हो सकती है तो इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान की गिरफ्तारी शौकिया नहीं होगी, मजबूत सबूतों पर होगी। इक़्तिदार छिड़ जाने का इल्जाम अमरीका से शुरू हुआ, मोहसिन नकवी तक पहुंच गया।
मुल्क में किसी भी साने का जिम्मेदार इमरान खान होगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं। फवाद चौधरी से तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर ले आई। फोरेंसिक लैब लाहौर में फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट, मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर बनाई गईं। फवाद चौधरी को रिहाइशगाह ले जाया गया, मुख्तलिफ दस्तावेजात की तलाश की गई। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को सख्त तशवीश, कहा छुट्टी के रोज़ फवाद को लाहौर ले जाना समझ से बालातर है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का फवाद चौधरी की तिब्बी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दौरान हिरासत तशद्दुद के खदशे पर रिपोर्ट मांगी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, कप्तान पार्टी रहनुमाओं के साथ सर जोड़ लिए। पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास, फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद की भी शिरकत। इजलास में फवाद चौधरी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इंतकामी मुकदमे और नारवा सलूक की शदीद मजम्मत। पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख न देने पर शुरका का इजहार तशवीश। अदालतों में निगरान सेटअप के खिलाफ दायर पिटीशन पर भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में हिबा फवाद ने कहा फवाद चौधरी पर तशद्दुद किया जा रहा है, दहशतगर्दों वाला सलूक हो रहा है। फवाद चौधरी को अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। हब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 41 मुसाफिर जाँ बहक। बेला के करीब कोयटा से कराची जाने वाली बस खाई में जा गिरी। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी। बस में खातीन और बच्चों समेत 48 अफराद सवार थे। असिस्टेंट कमिश्नर लसबेला के मुताबिक ज्यादातर लाशें जल जाने के बायस नाकाबिले शनाख्त हैं। DNA कराया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान कलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज, हालत नाजुक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कोहाट में रमनाक हादसा, तांदा डैम में तलबा की कश्ती उलट गई। 10 जाँ बहक। मदरसे के तलबा पिकनिक के लिए तांदा डैम आए थे। 8 बच्चों को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में 25 तालिब इल्म सवार थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वजन ज्यादा होने पर कश्ती डैम के दरमियान जाकर उल्टी। निगरान वज़ीर आला का वाक़े पर इजहार अफसोस। तमाम दस्तियाब वसाइल गुरूवे कार लाने की हिदायत। कोई जादू की छड़ी नहीं, मुआशी बहरान हल करने में वक्त लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने हाथ खड़े कर दिए। हुकूमती इक़दाम पर तनकीद का जवाब। कहा मुआशी बहरान 5 साल की तबाही का नतीजा है। बहरान के हल के लिए बड़े बड़े फैसले करने होंगे। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने दहशतगर्दी को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा तशद्दुद से कोई मसला कभी हल नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर जिस तरह अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बादशाह खान कॉन्फ्रेंस से खिताब में यूसुफ रज़ा गिलानी बोले पाकिस्तान इस वक्त आईनी और एटमी ताकत की बदौलत कायम है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। बिजली की कीमत में फौरी तौर पर कोई इजाफा नहीं हो रहा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की आवाम को तसल्ली। कहा बिजली की बुनियादी कीमत में कोई इजाफा ज़ेरे गौर नहीं। बिजली ब्रेकडाउन पर खदशा है, साइबर हमला हुआ। ब्रेकडाउन की तहकीकात हो रही हैं। मुआशी बहरान की वजह से बिजली के खालिस मुनाफे की अदायगी में मुश्किल है। मालियाती बहरान से निकल के सूबों को इनका हक दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी होगी। पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं चेहरे बदलते हैं। एक तबका है जो खुद को बदतर और आवाम को शूदर समझता है। मुल्क में महंगाई है, वजीर आजम भी रो रहे हैं। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया, कौन जिम्मेदार है? इसहाक डार ने पेट्रोल का रेट 35 रुपए बढ़ा दिया। लोगों के पास 2 रास्ते हैं, रोना धोना या निजाम से टकरा जाएं। इनका एहतसाब कोई इदारा नहीं कर सकता। ये और मखलूक हैं, खुद को आका और आवाम को गुलाम समझते हैं। जमात इस्लामी कराची के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मेयर हमारा ही होगा। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं तमाम जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर मेयर के इंतखाब में मंडी लगाई गई तो उनका चेहरा बेनकाब करेंगे। कराची की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमारी किसी पार्टी से ज़ाती दुश्मनी नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, डैनिश सियासतदान की जानिब से कुरान पाक की इंतहाई जारहाना बेहुरमती का मुसलसल तीसरा वाक़या है, जिसकी महज़्ज़ब दुनिया को शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत इस वक्त से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती। हमें शदीद चोट लगी है। मैदानी इलाकों में अब्र रहमत, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ, सर्दी का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, यखपस्ता हवाओं का राज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। हर शहर सफेदी में छुप गई। चित्राल और करीबी इलाकों में भी बर्फ पड़ी। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे तक सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 150 किलोमीटर थी। ज़लज़ला 12:54 पर आया। ईरान में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला, 3 अफराद हलाक, 800 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खवी के इलाके में 70 देहातों में तबाही मची। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पर मुकदमा। एंटी करप्शन ने रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया। मोहम्मद खान भट्टी पर महकमा हाईवे के अफसरान से 46 करोड़ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज़। इक़्तिदार की रस्साकशी, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों, ग्रीन बेल्ट्स पर बेहंगम तजावुज़ात, शहर की खूबसूरती मांद। ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए। फुटपाथ पर तो पूरे बाजार सज गए। राहगीरों के लिए फुटपाथ को नो गो एरिया बना दिया गया। तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। तालीमी इदारों के सरबराहों से ड्रग फ्री सर्टिफिकेट्स लेने का फैसला। ज़िला एजुकेशन ऑफिसर्स और तालीमी इदारों को मरासला जारी कर दिया। तालीमी इदारों में तलबा के मोबाइल फ़ोन रखने और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। टीचिंग स्टाफ की क्लासेस के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। FIA के बाद पुलिस को भी इंटरपोल डाटा तक रसाई मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस और FIA के 3 यूनिट्स को इंटरपोल के डाटा तक रसाई देने का मुआहदा तय पा गया। दीगर सूबों की पुलिस को भी रसाई देने के मुआहदे मरहलावार किए जाएंगे। कबीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की नर्स के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। नर्स 2 दिन बेहोश रहने के बाद निश्तर अस्पताल में चल बसी। स्टाफ नर्स को HR की गाड़ी में तहसील अस्पताल लाया गया था। तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नर्स पर मुबैना तशद्दुद, ज़्यादती, खुदकुशी के हवाले से इंक्वायरी कमेटी कायम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकायक वाज़े होंगे। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। सरगोदा में 20 साला नौजवान की पिस्तौल के साथ वीडियो, अचानक गोली चल गई जो सर में लगी। मुंतजिर बरतानिया से पाकिस्तान आया था। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। ICC के अवार्ड जीतना इस बात का सबूत है। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक का बाबर आजम को खराज तहसीन। कहते हैं बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में कारकर्दगी शानदार है। बतौर कप्तान उन्हें हदफ तनकीद बनाया जो दुरुस्त नहीं। अगर कोई तब्दीली करनी है तो सोच समझ कर की जाए। बाबर आजम और कोहली का मवासना दुरुस्त नहीं। बाबर के मुकाबले में विराट कोहली बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके। बाबर आजम जब इतनी क्रिकेट खेलेंगे तो फिर मवासना बनता है। GB ड्रीम रोड शो की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में स्टॉल सज गए। गिलगित बल्तिस्तान से आए बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स दुनिया के सामने रखेंगे।
तालीम, सेहत, माहौलियात और सयाहत समेत दीगर शोबों में तरक्की को उजागर किया जाएगा। 6ठी से 8वीं जमात तक के 70 से ज्यादा तलबा शरीक होंगे। और नेटफ्लिक्स की सनसनी से भरपूर नई पेशकश द स्ट्रेस का ट्रेलर जारी। फिल्म की कहानी एक पुरस्कार से अफाम जोड़े के गिर्द घूमती है। फिल्म 22 फरवरी को रिलीज की जाएगी।